अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज़ क्रेनियल नर्व 5 के एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में शदीद किस्म की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व का एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फेस का एरिया। फेस के एरिया को, मोस्ट ऑफ द फेस को ये सेंसरी सप्लाई देती है, तो फेस में शदीद किस्म की पेन हो रही होती है। बुक में इसके लिए स्टैबिंग, थ्रॉबिंग, लैसिनेटिंग पेन जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हमें दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा देते हैं। अच्छा, अब ये स्पॉन्टेनियसली भी स्टार्ट हो सकती है पेन, या फिर कोई स्टिमुलस जैसे कि स्पीकिंग। अगर कोई शख्स जो है जिसके अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की कंडीशन है, वो बोलने की कोशिश करता है, चबाने की कोशिश करता है, स्वालो करने की कोशिश करता है, शेविंग और ब्रशिंग द टीथ, ऐसी कंडीशन जो है वो पेन को एग्जैजरेट कर सकते हैं या उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका कॉज क्या होता है इस कंडीशन का? अगर कंप्रेशन होती है नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व की, किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है, तो वो क्या कॉज करता है? डीमाइलिनेशन। अब ये डीमाइलिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है नर्व के अंदर, और ये पेन को ट्रिगर करता है। अच्छा, इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो इटसेल्फ एक डीमाइलिनेटिंग कंडीशन है, हर्पस जोस्टर जो कि इन्फेक्शन होता है हर्पस वायरस की वजह से जेनिकुलेट गैंग्लियन का। जेनिकुलेट गैंग्लियन इज़ द सेंसरी गैंग्लियन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, और इडियोपैथिक के कॉज नॉट नोन। इसके अलावा हम चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो स्वेयर पेन होती है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ट्राइजेमिनल नर्व के, और ये पेन जो है ये इंटरमीडिएट होती है, कॉन्टीन्यूसली नहीं होती। और इसके अलावा रेडनेस देखने को मिल सकती है। सर्टन ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि लैक्रिमेशन, मतलब कि आंसुओं का बहना कॉन्टीन्यूसली। इसके अलावा राइनोरिया जिसको कहते हैं वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, और सेलिवेशन। ठीक है, अब मैंडिबुलर न्यूरल्जिया की भी एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इट इज़ द सेम कंडीशन एज द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैंडिबुलर डिवीजन होती है उसके अंदर, उसके एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग पेन होती है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ना, बेसिकली इसमें कोई सी भी 3 डिवीजन, कोई सी 2 या तीनों डिवीजन जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। और इसकी 3 डिवीजन कौन सी होती हैं? एक ऑप्थेल्मिक, दूसरी मैक्सिलरी और तीसरी मैंडिबुलर नर्व। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। जब भी कोई पेनफुल कंडीशन होती है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो सजेस्ट किया जाता है वो होता है पेन किलर्स। पेन किलर यूज़ किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी नर्व की डिवीजन इन्वॉल्व है उसके अलोंग 90% अल्कोहल इंजेक्ट किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये होता है कि जो डिवीजन इन्वॉल्व है उसको कट कर दिया जाए, या फिर जो मेन सेंसरी रूट होती है उसको ही कट कर दें, स्पेयरिंग द सुपीरोमीडियल फाइबर्स आएंगे, क्योंकि सुपीरोमीडियल फाइबर्स जो हैं वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन के फाइबर्स होते हैं। ये इन केस जब मैक्सिलरी डिवीजन या फिर मैंडिबुलर डिवीजन इन्वॉल्व होती है तब किया जाता है, ताकि ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है उसके फाइबर्स को प्रिजर्व किया जा सके। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ताकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो आई की क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जब भी कोई चीज़ कॉर्निया को टच करती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन ना हो, जिसको केराटाइटिस कहते हैं, और कॉर्नियल अल्सरेशन नहीं हो। तो ये एक जो है वो कंडीशन है जो कि प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव कंडीशन है, इसलिए इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा मेडुलरी ट्रैक्टोटॉमी परफॉर्म की जा सकती है। अब मेडुला के लेवल के ऊपर स्पाइनल न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पड़ा होता है। तो वो स्पाइनल ट्रैक जो होता है और ये स्पाइनल न्यूक्लियस जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, उसके अंदर जो सेंसेशन आती हैं वो कौन सी होती हैं? पेन की सेंसेशन और टेम्परेचर की सेंसेशन भी। तो अब वो स्पाइनल ट्रैक जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, अगर उसको ही हम कट कर दें तो क्या होगा कि पेन के फाइबर्स जो हैं, पेन की सेंसेशन ही नहीं आएंगी फेस से, तो कंडीशन विल बी रिजॉल्व्ड।